एक्सपोज हूँ स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिट क्षेत्र में बहुत ज्यादा खुली हूँ मैं। तो मुझे हमेशा धोखा का आत्मा कैच कर सकता था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का ओपनिंग था कि हाँ मैं प्रभु के लिए हूँ, हाँ मैं प्रभु के लिए हूँ। तो मुझे जितना प्रभु का प्यास है वो सब कोई भी धोखा देके उसको यूज कर सकता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बचाया। ओके, तो यहाँ एक सीक्रेट याद रखो, मैं आप लोगों का, आप दोनों को, आपको और नमिता को हमेशा बोलती हूँ कनेक्टेड रहो मेरे से। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का जो मेरे अंदर का खुला हुआ रियाम है परमेश्वर का, 1-2 दिन का नहीं है, 20 साल का है। राइट। ओके, बोया है उसके अंदर मैंने राइट। अपने आप को। तो वो अब फल ऐसे लाता है कि मुझे लोगों से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती है, लोग स्पिरिचुअल में से मेरे साथ कांटेक्ट हो जाते हैं। ओके, समझ में आया? समझा। तो मुझे उनको बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो स्पिरिट में मेरा बात उन तक पहुंच जाता है। ओके। ओके, तो ये आप दोनों की जो बातें हैं मेरे साथ कनेक्टेड है। तो अब हम इकट्ठे प्रार्थना कर रहे हैं, राइट, है ना? yes. तो इकट्ठे प्रार्थना करने के वक्त में वो प्लान पवित्र आत्मा ने आपको दिया था ताकि आप उनके जो जो लोग हैं, जहाँ जहाँ वो इस प्रकार के कोई लड़की को ढूंढ रहे हैं, उनको आप प्राप्त हो जाओ। समझा? ओके। ये जरिया है, लेकिन आपको इसको इस तरह से नहीं लेना है कि फिर मैं अभी और ज्यादा अपने आप से कुछ अच्छा सा करके करके प्रेयर करूंगी। नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था 15 मिनट के प्रेयर आप मत करो, आपको करना है 1 घंटे का प्रेयर कम से कम, कॉन्टिनेंट का प्रेयर। हाँ, यस। ओके, अगर वो आज्ञा आपने माना होता तो उसकी फसल आपको मिली होती। अब जो आपको फसल मिल रही है, जो आज्ञा पालन किया ना आपने, उसकी फसल अभी आपको ड्रीम में मिल रही है। समझ में आया? समझा। हाँ, तो आप हमेशा याद रखो, जब मैं आपको बोलती हूँ तो वो स्पिरिचुअलिटी का चीज अगर मैं आपको बोलती हूँ तो आपको ध्यान रखना है, राइट। उसके पीछे परमेश्वर ने कुछ प्रतिफल रखा है। ओके। जिसके विषय में आप अगर केयरलेस रहोगे तो वो प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। ये क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि परमेश्वर ब्लेसिंग देता है, लेकिन वो मिसयूज करने नहीं देता है। जिसके पास एक टैलेंट था, उसको उसने बोला नहीं मुझे डर लगा था, आप ऐसे ऐसे है, तो उसने बोला तू दुष्ट दास है, तूने ऐसा क्यों किया, फिर उसके लिए अंधेरे के कोठरी में फेंक दो, ऐसा बोल दिया, है ना? तो लेकिन जिसके पास 2 था उसने डबल कर दिया, तो उसको बोला शाबाश था, है ना? तो मैंने तो 1 घंटा बोला, आपने 4 घंटे कर देना चाहिए था। ओके, तो हमारा परमेश्वर हमको जानता है, कितना हम अपने आप को बोते हैं वो आपको आवाज देगा। जैसा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, तो आपको उसने आवाज दिया, बहुत सारे पास्टरों से आवाज दिया, बहुत सारे बातों से, भविष्यवाणी से, अलग अलग जगह से आवाज दिया, आपको वो टच हुआ, लेकिन आपने उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन एक आवाज आया, जब मैंने बोला एक बार, तो आपने उसको फॉलो किया। उस दिन आप बोल रहे थे फास्टिंग के विषय में, है ना, कि सब जगह से मैंने सुना, लेकिन ये फॉलो करने वाला आत्मा जो है ना, वही आपकी अगुवाई कर सकता है। वो मेन आत्मा है। अब आपको उसकी परख नहीं थी तो परमेश्वर आपको काउंट नहीं करता है इस विषय में। ओके, क्योंकि आपको मालूम नहीं था, अब आपको मालूम हो गया है। आज्ञा पालन का आवाज जब दिया जाता है तो हम अगर पालन किया तो उसके पीछे प्रतिफल है। अब भजन संहिता ये पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है हमको पढ़ने में? डैनियल का पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है हमको पढ़ने में, है ना? हमको जो पास्टर जी ने बोला वो हम कर रहे हैं, क्या है उसके पीछे? उसके पीछे प्रतिफल पड़ा हुआ है। हमारा आज्ञा पालन प्रतिफल लाता है। ठीक है, वो वेस्ट नहीं जाता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है स्पिरिचुअलिटी में कौन सी जगह में फाइनेंस है वो आज्ञा पालन के पीछे पड़ा है, कौन सी जगह में जॉब है वो आज्ञा पालन के पीछे है। समझ में आया? इसीलिए बोला पहले धार्मिकता की खोज करो, तो स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तो
तुम्हारी बाकी आशीषें तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। यानी राइट पहले आज्ञा पालन करो तो आशीषें उसके पीछे ही है, राइट राइट रुकी हुई है, वो आपको ढूंढ के आएगी। राइट राइट ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आज्ञा पालन के ऊपर ज्यादा जोर दो, और ऐसा नहीं करना कि जैसे लोग भटक जाते हैं आज्ञा पालन करते समय। उनको लगता है ये भी परमेश्वर का आवाज है, वो भी परमेश्वर का आवाज है, वो भी सब लेते हैं और फिर थक जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं और फिर बोलते हैं मुझे तो नहीं होता है ये आज्ञा पालन, क्योंकि उनको शैतान भी बोलते रहता है और उनको लगता है प्रभु बोल रहा है। ओके, उनको लगता है कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो सब करते हैं क्योंकि उनको ये समझ में आया आज्ञा पालन के पीछे प्रतिफल है। राइट लेकिन फिर बाद में वो इतने थक जाते हैं, वो बोलते जाने दो, प्रतिफल नहीं मिला तो भी चलेगा। राइट हाँ, तो ये गलती नहीं करना, आपको सही तरह से समझना है। आज्ञा पालन करना है लेकिन पवित्र आत्मा का करना है, अशुद्ध आत्मा का नहीं। आपको यहाँ परख करना नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मन में आ गया कि जाओ कुछ तो ये गिफ्ट दे के आ जाओ उसको। ओके, नहीं, कभी कभी क्या हो जाता है, कोई मरीन स्पिरिट किंगडम का कोई एजेंट रहेगा, वो आपको कुंवारी के हाथों से किसी को गिफ्ट दे के इनिशिएट करना चाहेगा पावर्स को। ओके ओके, तो इसके लिए वो इस प्रकार से आपको थॉट दे सकता है, जाओ ये गिफ्ट लो और जाओ उसको दे के आ जाओ। आप सोचेंगे यार मेरे दिमाग में नहीं है, मेरा पहचान नहीं है, क्या जरूरत है, मैं क्यों देना है किसी को कुछ भी। लेकिन फिर याद आएगा आज्ञा पालन करो है ना, राइट तो फंस गए, वहां पे फ्रूट नहीं आएगा। इसके लिए मनुष्यों के सोचों को सब रास्ते एक जैसे लगते हैं कि जीवन में पहुंचेगा, लेकिन एंड देखेंगे तो डिस्ट्रक्शन रहता है। राइट इसके लिए आपको आज्ञा पालन को करते समय 2 कदम पीछे लेने का, राइट ओके, और आराम से बैठने का उसके ऊपर, और परमेश्वर को बोलने का, लॉर्ड अगर ये तेरी ओर से नहीं है तो मेरे सामने से इस डायलॉग को, इस डिमांड को हटा दे, इंतजार करो। ओके, और अगर वो हट गया तो समझ जाना कि वो किसी और ने दिया हुआ डिमांड है, वो आपका नहीं है। ओके और अगर पवित्र आत्मा ने डिमांड दिया है तो वो आपको चिन्ह के साथ देगा। देखो चिन्ह बहुत डिफरेंट है, बहुत। मुझे चिन्ह के बारे में अब इतनी जानकारी हो चुकी है कि मुझे समझ में आ जाता है किसका डिलीवरेंस हो गया, किसका डिलीवरेंस नहीं हुआ। ओके, वो एक अलग एरिया है हमारा, अंदरूनी हमारी सारी वो एरिया है जिसके अंदर चेंजेस आ जाता है और हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये है, वो डिलीवरेंस आ गया इसका। और तुरंत वहाँ सामने वाला जो डिलीवर कर रहा होता है वो इंसान तुरंत बोलता है थैंक यू जीसस, ये सब हो गया। तो हमारा मैच हो जाता है वो समय कि प्रभु हमको उस कनेक्शन में बैठाता है कि जो वो इंसान कर रहा है उसके अभिषेक में हम भी है, तो हमको मालूम पड़ता है ये स्पिरिट निकल गया। राइट ओके, जब नहीं निकलता है तो हमारे अंदर से भी जोर लगता है इकल यीशु के नाम से। अब हमको क्या है, वो वहाँ कर रहे हैं डिलीवरेंस, हमको क्या करना, लेकिन यहाँ से हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभिषेक का अंदर का एक चिन्ह हमारे अंदर से मालूम पड़ता है, बस उतना चिन्ह आपको समझ में आना चाहिए। जब मैं बोलती हूँ ना कि परमेश्वर अगर तू मेरे अंदर है, मुझे महसूस करा, ओके, मुझे बता तू मेरे अंदर है, ओके, तो मुझे वचन कभी कभी मिलते हैं और कभी मेरे मुंह से वचन के शब्द निकलते हैं। वचन पूरा नहीं निकलता लेकिन वचन के शब्द निकलते हैं। इतना क्विकली मेरे अंदर चेंजेस आ जाता है, एकदम झटके के साथ आ जाता है। अगर आपके अंदर झटके के साथ वो सोच निकल गया, अगली बार का इंतजार मत करो, आप समझ जाओ वो शैतान की ओर से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं आया चेंजेस क्योंकि हम कंटिन्यू प्रार्थना में है, इसके लिए क्विकली आपको मालूम पड़ेगा। अगर कंटिन्यू प्रेयर में नहीं है तो फिर आपको थोड़ा वेट करने में लगेगा क्योंकि आपको डाउट हो सकता है, आपको महसूस करने में, समझने में देरी लग सकता है क्योंकि शरीर में आपका मन कड़ा हुआ है, तो आपका मन फ्री नहीं है, चिंताग्रस्त है। ओके, तो इसमें फिर आपको वो महसूस करना मुश्किल हो जाएगा कि ये चिन्ह मुझे पवित्र आत्मा दे रहा है या मुझे मेरे ही फीलिंग्स बता रहे हैं, ऐसा हो जाता है।
इसके लिए चिंताग्रस्त नहीं रहने का। लेकिन आप ऐसा नहीं हो सकते, हमेशा ही हमेशा 24 घंटे हम स्पिरिचुअल नहीं रहते हैं, हम दुष्ट आत्मा के घेरे में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर से वो चिंताएं शुरू हो जाती है। ओके, इसके लिए हम लोगों को कंटिन्यू प्रेयर से धोना चाहिए। लॉर्ड तेरे लहू में हम धो देते हैं। अगर समझो आपको प्रभु का आवाज इस तरह से समझना है ना, तो अपने अंदर से सब धो देने का। जो पता चलता है, जैसे कपड़े धोते समय हम समझते हैं ये पहले धोना है कि वो धोना है कि ये करना है कि, और कितना सामान लेकर आना है धोने के लिए, और कैसे धोना है, कितना समय तक धोना है, हम खुद डिसाइड करते हैं। तो आपको खुद डिसाइड करना है 15 मिनट तक मैं अपने आप को पहले क्लीन करूंगी। अगर पूरा मैं धुल चुकी, मुझे उसके बाद परमेश्वर का आवाज आराम से सुनने को मिलेगा। हमेशा अपने आप को धोकर फिर परमेश्वर से बोलना, लॉर्ड ये तेरी ओर से है या नहीं, मुझे चीनना दे। बस आज्ञा पालन करने के लिए आसान हो जाता है। राइट। ओके, यस यस। तो अब आपको समझा स्पिरिचुअलिटी रियाम कैसा रहता है। जितना आज्ञा पालन करेंगे उतना एक्सपोज हो जाएंगे, उतने अटैक्स बढ़ेंगे। ओके। ओके, क्योंकि वो स्पिरिट का राज्य है जिसके अंदर फाइट है। ओके, हाँ, हम लोगों का जो उजियाले का रास्ता है, जैसे हम यहाँ से रोड पे चलते हैं ना, हमारी गली हमको मालूम है, वैसे स्पिरिचुअलिटी में हमको मालूम है हमको किस रास्ते से जाना है। राइट। ओके, उसके बीच में आपको एक्सीडेंट्स रहते हैं, उसके बीच में आपको दुश्मन रहते हैं, उसके बीच में आपको किडनैपर्स रहते हैं, है ना, चोर उचक्के रहते हैं, है ना। फिर भी हमेशा ही आपके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर भी है। ठीक है, तो आप ये रास्ते से चलते समय ऐसे दुश्मनी निकालने वाले, कुछ गलत से होने वाला ऐसा होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप में हैं, अधर्म में हैं, या मेरे से कुछ गलती हो गया, कुछ नहीं है। ठीक है, बस आराम से चलते रहो।